हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन 27 मार्च 2022 आज के एग्जाम का आंसर की देख लीजिए। आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चन का आंसर की डिटेल्स डिस्कशन के साथ बताएंगे। मैथ का क्वेश्चन भी डिटेल्स डिस्कशन के साथ बताएंगे, जिससे आप लोगों को डाउट ना रहे। हिंदी, अंग्रेजी, जीके सभी का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। सभी 100 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह जो कहा जाता है मंगल ग्रह को। अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं और बिहार पुलिस नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो बनाकर देखिए 100 में से आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है, लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो महाभियोग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अल नीनो शब्द है। तो अल नीनो जो है एक स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर की बता रहे हैं और मैथ का डिस्कशन भी कर देंगे, जिससे आपको डाउट ना रहे। तो चलिए फटाफट आप सभी 100 क्वेश्चन का आंसर की मिला लीजिए। और ये आंसर जो है बिल्कुल 100% वेरीफाइड आंसर है। एक भी आप लोगों को इसमें आंसर गलत नहीं देखने को मिलेगा। अगला है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली। और इसके बाद यहाँ पर सही आंसर अगला क्वेश्चन का देखिएगा तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। और इसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष हो जाएगा। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि बनने के लिए 21 वर्ष है। मतदान का आयु 18 वर्ष है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल का 35 वर्ष। अगला है, के सिवन अध्यक्ष थे। तो इसरो के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा, अब चेंज हो गया इसरो के अध्यक्ष। अगला है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी। ये सब नाम आपको याद रखना है। अगला है, यहाँ पर राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो ये सिमरिया के पास पुल है, गंगा नदी पर है। गंगा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार के बेगूसराय जिला में। अगला है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, यहाँ पर देखिएगा तो पिछले जो एग्जाम हुआ था मध्य निषेध, इसमें भी पूछा गया था। उसमें जो पूछा गया था यहाँ पर विकर्ण पूछा गया था। समचतुर्भुज इस तरह से हो गया। तो एक विकर्ण यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर का, ये हो गया। और दूसरा विकर्ण यहाँ पर हो गया 6 सेंटीमीटर का, क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका ठीक आधा कर दीजिएगा। तो ये इतना जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 90 डिग्री पर यहाँ पर आधा आधा कटता है। और ये जो हो जाएगा यहाँ पर 8 दूसरा लिए हैं तो 4 हो जाएगा। और 3 4 हो गया। 90 डिग्री का कोण है तो ये भुजा जो यहाँ पर होता है 90 डिग्री के सामने का होता है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर दीजिएगा। 3 3 9 हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 9 यहाँ पर 25 हो गया, रूट 25 में आ गया। और भुजा की लंबाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाना पड़ता है और आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मैथ का सभी क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कशन कर देंगे, जिससे डाउट न रहे। अगला है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहा जाता है। बल इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई एल से डिनोट किया जाता है, चौड़ाई बी से। और आयत का परिमाप होता है टी इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला है, यहाँ पर कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर का काम होता है। मोटर के लिए सबसे पहले बिजली चाहिए, तो विद्युत यहाँ पर मिलेगा और इसके बाद यांत्रिक के रूप में चेंज करेगा। जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो आप सभी ये पढ़े हैं, 9th 10th में थ्योरम सिद्ध करते थे। जैसे कोई भी थ्योरम रहता था तो प्रमेय इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 9th 10th सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। अगला है, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो घनानंद की जो रचनाएं हैं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला यहाँ पर देखिएगा तो इसमें कहा जा रहा है खाली स्थान में, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कैम हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो कार्यशील पूंजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के पुस्तक के लेखक है? तो चार्ल्स डार्विन का फेमस पुस्तक है। और ये सब बेसिक क्वेश्चन ही है, लुसेंट में भी दिया हुआ है। और एसपीडी समान विज्ञान साइंस आप याद करते या फिर समान अध्ययन, जितना भी ये सब क्वेश्चन है सभी उसमें दिया हुआ है। अगला यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम है। मोटेरा अहमदाबाद में, यहीं पर ट्रम्प को बुलाया गया था फरवरी 2021 में, तो आप सभी को पता भी होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था। और इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, मोदी जी के नाम पर है। अगला है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को कहते हैं? तो ये हवाएं आप सभी परिचित ही होंगे, भारत में चलता है, लू हो जाएगा। और उत्तर भारत जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, ये सब शामिल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधन है? तो श्रम हो जाएगा। मजदूर भारत में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, बाकी भूमि पूंजी ये सब का तो थोड़ा सा शॉर्टेज है, लेकिन मजदूर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। अगला है अग्नि का विशेषण शब्द है? तो आग्नेय होता है अग्नि का विशेषण शब्द। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर आप इसमें टिक आउट किए हैं आपका आंसर सही है। अगला है देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आप देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन महिला से रिलेटेड पूछा गया, प्रथम महिला से रिलेटेड, तो वी.एस. रमा देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है साम्यवाद सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो साम्यवाद सर्वप्रथम सही आंसर जो हो जाएगा इसका रूस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैथ से संबंधित, अब इसको कैसे बनाना है? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना था, तो सिंपल सा इसी को आप स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर ये जो आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 1/x है, तो 1/x यहाँ पर इस तरह से होगा 1/x² प्लस होता है 2ab, तो 2 हो गया गुना x गुना 1/x। तो यहाँ पर देखिएगा x से 1/x ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? तो x² प्लस 1/x² बचा। और इसके बाद कितना बचेगा? और यहाँ पर जो बचेगा x कैंसिल हो गया, +2 बचेगा, और ऊपर में बराबर की साइड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर यहाँ पर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब x² प्लस 1/x² का मान कितना आ गया? तो 4 में से 2 घटा दीजिए तो आंसर आ गया, तो 2 इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको बनाना है, तो 2 इसका सही आंसर हो गया। यहाँ से आपका ये डॉट क्लियर हो गया, क्या आंसर होगा? 2 हो जाएगा। अगला है यहाँ पर बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है? देखिएगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको सोच कर ही बनाने वाला, ये नहीं है कि आप लुसेंट या फिर एसपीडी रट लिए हैं तो सभी बना लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा साहूकार, यानी आप गांव में जो ब्याज लेते हैं तो इसका ब्याज बहुत अधिक होता है। गांव में जो है 4 या 5% मासिक रहता है, यानी सालाना जो हो गया 12 चौका 48, यानी 50% लगभग ब्याज होता है। लेकिन ये बैंक से अगर आप लोन लीजिएगा तो लगभग 12 से 15% लोन रहता है। तो बैंक का लोन जो है सालाना चलता है और गाँव में मासिक चलता है, तो 4 या 5% से ही देता है, तो 60% सालाना हो गया। तो गाँव वाले जो लोन होता है साहूकार यानी आप लोग से लेते हैं, तो ये बहुत अधिक होता है, तो बहुत अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं? तो इसे परासरण कहा जाता है, परासरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती क्योंकि उन पर परत बन जाती है? तो सिल्वर सल्फाइड का परत बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड होगा, सिल्वर सल्फेट नहीं होगा इसका आंसर। अगला है हिरोशिमा कविता के लेखक है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इसका शॉर्ट नेम अगे के नाम से प्रसिद्ध है, अगे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है? तो लोकतंत्र नाम से यहाँ पर क्लियर है, जनता का शासन, तो जनता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मयूरभंज खानी किसके लिए जानी जाती है? तो लौह यश के लिए जानी जाती है, यह उड़ीसा राज्य में है, राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है। अगला है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर की भूमिका प्रसिद्ध थी, गुंडाधुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है? तो वास्तविक संख्या का ही पार्ट होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो वास्तविक संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति यहाँ पर दूध उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति जो था खाद्यान्न उत्पादन गेहूं चावल से संबंधित, दूध इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन इसका सही आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन विश्व इतिहास से रिलेटेड है आगे। अगला है यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। हिंद चीन यानी यहाँ पर सिंपल सा इंडिया से रिलेटेड यह क्वेश्चन, और आप सभी को पता भी होगा कि भारत की खोज से संबंधित तो वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक थे। पुर्तगाली इसका सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली पहले आए थे। अगला है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गांव का नाम भी आपको याद रखना है 38 नंबर क्वेश्चन का, मालिन गांव का नाम है मालिन गांव, और यह जो है मेघालय राज्य में है, तो मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। और एशिया का सबसे स्वच्छ नदी भी इसी गांव से संबंधित है, मेघालय राज्य से। नदी का नाम भी पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे स्वच्छ नदी किस राज्य में है, मेघालय में। अगला है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला मैथ से संबंधित है, यहाँ पर एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाती है, तो ब्याज का दर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। इसमें जो रेट होगा 25%। अगला है भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु से रिलेटेड मध्य निषेध सिपाही 27 फरवरी को भी पूछा गया था। तो भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, मानसून के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, गर्मी सर्दी इस तरह से। और अगला यहाँ पर देखिएगा, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है, तो देखिएगा इससे रिलेटेड आप जानते भी होंगे, यह जो शर्करा यानी ग्लूकोज का लेवल को जो मेंटेन करता है इंसुलिन, और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्ना से। मगर यहाँ से सीधा सा पूछता आपसे इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय आप बना लेते, लेकिन यहाँ पर शर्करा दे दिया गया, तो अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन ही शर्करा यानी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। अगला है बर्फ पानी में क्यों तैरता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, बर्फ और पानी में घनत्व किसका अधिक होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है, बर्फ का कम होता है, इसलिए तैरता है, ये सही हो जाएगा। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, यानी बर्फ कम है, घनत्व कम में है, और पानी का अधिक होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो वस्तु एवं सेवाओं के लिए जो आवश्यक है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। भूमि की भी ज़रूरत है, श्रम एवं भौतिक पूंजी, ये सब सारी चीज़ें जरूरी है। सामाजिक संस्था ये जरूरी नहीं है यहाँ पर वस्तुओं के उत्पादन के लिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला यहाँ पर है निम्न में से कौन से भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो इसमें से देवीलाल भी रहे हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, लेकिन HN बहुगुणा जो है यहाँ पर, HN बहुगुणा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा HN बहुगुणा यानी हेमवती नंदा बहुगुणा, यह जो रहे हैं यूपी के CM रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है प्रतिध्वनि सुनाई देता है, प्रतिध्वनि आप सभी को पता ही होगा ध्वनि से संबंधित है, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। और प्रतिध्वनि इसलिए सुनाई पड़ता है क्योंकि परावर्तन होता है, रिफ्लेक्ट होता है ध्वनि का, टकरा करके वापस सुनाई पड़ता है यहाँ पर। अगला है निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है, तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद होता है युधि जोड़ा स्थिर होता है, बी होगा सही, ए नहीं होगा सही, युधि जोड़ा स्थिर हो जाएगा युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है, ये एक कविता से रिलेटेड, और यहाँ पर कालंदी का पूछा गया, तो कालंदी का जो अर्थ होता है यमुना होता है, यमुना का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर है। अगला है भारत के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए जो बुलाया जाता है अधिवेशन, ये राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन अध्यक्षता जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर विलोम शब्द से रिलेटेड, उन्नति का अवनति सही है बिल्कुल, इति का अर्थ अथ यह भी सही, आविर्भाव का तिरोभाव यह भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन में जो दिया है उन्मुख का सम्मुख, उन्मुख और सम्मुख दोनों एक ही हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ, उन्मुख का विलोम जो होगा यहाँ पर विमुख होगा, इसलिए यहाँ पर गलत दे दिया गया है ये ऑप्शन, तो सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन। अब चलिए आधा कंप्लीट हो गया, और देख लीजिए साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में नींबू और संतरा में होता है, नींबू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, बैंकिंग के संबंधित जो भी क्वेश्चन रहे और जहाँ भी मॉनिटरिंग की बात हो, जहाँ भी हेड की बात हो, तो RBI होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से भारी मशीनों को उपयोग के स्नेहक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। अगला यहाँ पर है सी रिटर्न होम और ओपन द डोर, तो इसका सही आंसर एंड होना चाहिए, एंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग, अब यहाँ पर देखिएगा हिंदी नाम बहुत टफ है, क्षुद्रांत यहाँ पर दिया है, वृद्धांत दिया है, ये आंत का ही नाम है दांत्र, और सही आंसर जो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा। आहार नाल में सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत है, छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो वस्तु का बहुवचन होता है वस्तुएं। यहाँ पर ए पर चंद बिंदु इस तरह से होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर मधुबनी लोक चित्र सलाई किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता ही होगा, यह बिहार से संबंधित है, मधुबनी जिला से मधुबनी चित्रकला। अगला है यहाँ पर हिमाचल पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो हिमालय का जो सबसे ऊपरी पर्वत है हिमाद्री है, इसके बाद हिमाचल है और निचला भाग शिवालिक है। तो उत्तरी पर्वतमाला हो जाएगा हिमाद्री, हिमाद्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है, वैसे ये आप सिंपल से समझिए, जीके से ही रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, यानी गुरु रविदास को दीक्षा कौन दिए थे, यानी गुरु रविदास के गुरु कौन थे। तो गुरु रामानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसमें से आपको चूज करना है, द साउंड केम द रूम। तो ये इसमें सही आंसर जो होना चाहिए फ्रॉम होना चाहिए, यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको बताना। अगला है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये कई बार आप लोगों को बताए भी थे, जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। जादव पेयंग जो कहा जाता है इसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये असम के रहने वाले हैं, तो जादव पेयंग इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 साल पहले ही न्यूज में रहा था, सबसे अधिक पेड़ लगाया था। और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित, ये तो आपको पता ही होगा। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति से संबंधित कैप्लर का नियम है, कैप्लर का नियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो बेली कोज यहाँ पर है। तो बेली कोज का जो अर्थ होता है लड़ाकू, तो एग्रेसिव इसका सही आंसर हो जाएगा, एग्रेसिव सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी 2 हड्डी आपस में जुड़ा होता है। ये जो जुड़ा होता है 65 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लिगामेंट हो जाएगा। अगर 2 हड्डी का बात यहाँ पर हो तो लिगामेंट से, और मसल्स और बोन दोनों आपस में जुड़ा होता है, इसको जो कहा जाता है टेंडन कहा जाता है। मसल्स और बोन आपस में जो जुड़ा होता है, हड्डी यानी और मांसपेशी टेंडन से, और 2 हड्डी आपस में जुड़ा होता है लिगामेंट। तो डी ऑप्शन में यहाँ पर स्नायु दिया हुआ है, स्नायु इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, भाषा थोड़ा सा टफ दे दिया रहता है। अगला है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो लिंगानुपात कहा जाता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो लिंगानुपात हो जाएगा। साक्षरता दर यानी साक्षरता कितनी है। शिशु मृत्यु दर यानी अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो कितने बच्चे का यहाँ पर मृत्यु हो जाता है, ये सब हो गया। अगला यहाँ पर है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो ये जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और सही आंसर होगा ये सी ऑप्शन होगा। 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला यदि 2 कोण एक दूसरे के पूरक हो, पूरक कोण कब होता है, जब 2 कोणों का योग, जैसे कोण ए है और कोण बी है, दोनों कोण का योगफल जो होना चाहिए यहाँ पर 90 डिग्री। अगर 2 कोणों का योग 90 डिग्री है उसे पूरक कहा जाता है। अगर 2 कोणों का योग 180 डिग्री है उसे समपूरक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर न्यून कोण होगा। अब 2 कोणों का योगफल 90 है तो एक कोण 40 होगा, दूसरा 50, एक 30 है तो दूसरा 60, तो न्यून कोण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर खोजी गई प्रथम जीवाणु निरोधक एंटीबायोटिक थी। तो प्रथम यहाँ पर एंटीबायोटिक का नाम जो हो जाएगा पेनिसिलिन हो जाएगा, खोज जो किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला है मूली एक रूपांतरित है। तो मूली जो है एक जड़ है और जड़ यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, मूल रूट इसी का नाम है, मूल को ही जड़ कहा जाता है। अगला यहाँ पर है ही एंड आई, यहाँ पर जो हो जाएगा वेयर हो जाएगा, वेयर प्लेइंग यस्टरडे। अगला है भारत में है। तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आप देखिएगा यहाँ पर भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बिहार में राजद है, जदयू है, बहुत सारी पार्टी है। तो बहुदलीय व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दल यहाँ पर है, इसी में से आपको किसी एक को चूज करना है। भारत में ऐसा नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था है, आप भी अपना राजनीतिक पार्टी बना सकते, कोई भी यहाँ पर स्वतंत्र है। अगला यहाँ पर है, यहाँ पर कहा गया एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए द बुक वाज रीड बाय हर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रीड्स द बुक। अगला है एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है। तो कुंवर नारायण इसके रचनाकार है, कुंवर नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है। तो रात का जो पर्यायवाची होता है रात्रि, रजनी, निशा, ये सब पर्यायवाची है। अगला यहाँ पर है
देखिएगा तो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। ये जमशेदपुर जो है झारखंड में है, लेकिन अभी झारखंड अलग हुआ है बिहार से, लेकिन पहले बिहार और झारखंड एक ही था, तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। साकची में किया गया था, और इसी का यहाँ पर साकची जो है जमशेदपुर में ही है जगह का नाम। तो पुराना नाम इसका था और अब जो है ये इसका नाम पड़ गया जमशेदपुर ही। तो जमशेदपुर अभी वर्तमान में झारखंड में, लेकिन उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो इसलिए यही आंसर होगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। अगला यहाँ पर है कितना धन 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2560 रुपया हो जाएगा। तो 2000 अगर यहाँ पर राशि है, मूलधन 2000 रुपया है, तो 12% की दर से 2 वर्ष में 2560 रुपया हो जाएगा। इसको आप बना भी सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है ए बराबर मिश्रधन का जो सूत्र होता है ए बराबर पी इंटू 1 + r/100, इस सूत्र पर आप बना सकते हैं, पावर टी होता है। अगला है यहाँ पर वायवीय श्वसन में ग्लूकोज में विखंडन से प्राप्त होता है। एरोबिक यहाँ पर श्वसन में जो होता है CO2 और जल हो जाएगा सही आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 81 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय हेग, और हेग जो है नीदरलैंड देश में, हेग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ट्रांसलेट करना है, भूगोल सीखना कठिन है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल ही ट्रांसलेशन पूछा गया था, आप ऑप्शन से भी इसको छांट सकते थे। भूगोल सीखना कठिन है यानी ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है। तो 78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। अगला यहाँ पर है जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है। तो ये बिल्कुल सोचने वाली क्वेश्चन है। अब जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का क्या लाभ होगा। तो जीवन मूल्यों का विकास यहाँ पर होगा, यही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित पूछ दिया गया। द ग्रीक इवेडर्स इन इंडिया वेयर फ्लॉड बाय, तो ये सही आंसर हो जाएगा शक और हुन्स। शक और हुन का नाम आप इतिहास में सुने ही होंगे, शक वंश इसी संबंधित है। अगला है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन यानी जो एक बार परिवर्तित हो गया दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे जल का जमना, फिर से आप जल बना सकते हैं गर्म करके। चीनी का पिघलना, तो फिर से इसे आप बना सकते हैं। लेकिन अगर दूध खट्टा हो जाते यानी दही बन जाते, तो ये वापस दूध कभी भी नहीं बनेगा। तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सब भौतिक का उदाहरण इसमें से दिया हुआ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल का इसमें से उदाहरण जो नहीं है, ज्वार नहीं है, बाकी गेहूँ, चना, सरसों ये सब रबी फसल है। ज्वार जो है यहाँ पर खरीफ फसल का उदाहरण। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकार संगठन और इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। मुख्यालय भी पूछा जाता है। अब चलिए कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अगला है बारडोली सत्याग्रह मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो बारडोली सत्याग्रह मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाए थे। अगला हो जाएगा जीडीपी से तात्पर्य है। तो जीडीपी का जो पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया। अगला है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी जो होता है अगर काम नहीं मिलता, जैसे मान लीजिए ये 365 दिन का काम वर्ष है और उसमें आपको 8-9 महीने ही काम मिलता है, बाकी 3-4 महीने नहीं मिलता है, उसी को अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये सब नहीं होगा, काम नहीं करना चाहते हैं, सुस्त ढंग से काम करते, ये सब भी नहीं होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी क्षमता से कम काम करते, यानी अगर मान लीजिए कोई 8 घंटा काम करना चाहते हैं, उसको 4 घंटा या 5 घंटा के ही काम मिल रहा है, जितना क्षमता है उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। तो यही सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, ये देखिएगा तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। तो संतोष यादव जो है एक पर्वतारोही संबंधित क्वेश्चन है और ये जो शिक्षा प्राप्त की है जयपुर से। कॉलेज का जो नाम है, हो सकता है कॉलेज का नाम भी दूसरे एग्जाम में पूछ दे, महारानी कॉलेज से, और यह जो है जयपुर में है। पर्वतारोही संबंधित करंट अफेयर से रिलेटेड यह क्वेश्चन। अगला है भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। कोलकाता में बनाया गया था, यानी मेट्रो से संबंधित यह क्वेश्चन है। मेट्रो जो होता है मिट्टी के नीचे ही भूमिगत रेलवे होता है। अगला है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा शुरू किया गया था। अगला है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है। तो यह जो दिया है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। अगला है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी दिया गया और यह जो संबंधित है बिहार से, तो शहनाई वादक थे, एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके बिहार के एग्जाम में।
अगला है देश का प्रथम नागरिक होता है, तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोगों को इसमें सबसे अधिक डाउट हुआ होगा कि क्या पूछा गया यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है एपी से संबंधित है और जो सूत्र होता है TN बराबर A+N-1 इंटू डी, उसी सूत्र पर आप लोगों को बनाना है। तो कैसे बनाना है एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर, और डॉट भी होगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो आपको बताना है ये सिंपल से यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित पूछ दिया गया, ये नहीं पूछा गया है कि अंतिम पद क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा श्रेणी में 5 है, तो ए का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा, अंतर देखिएगा तो 5 + 6 11 + 6 17 + 6 23, तो डी का मान यहाँ पर 6 आ गया। अब आप अपने मन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन का मान लीजिए 50 या 55 60 इस तरह से लीजिए, जिससे यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है कोई आ जाए। तो एन का मान यहाँ पर जो लेना पड़ेगा आपको 51 लेना पड़ेगा। अगर आप 51 लेते हैं तो ऑप्शन 305 यहाँ पर आ जाएगा। तो 51 लीजिएगा यहाँ पर, तो ए का मान यहाँ पर प्रारंभिक पद 5 है और एन का मान यहाँ पर 51 हो गया। ये अपने मन से आपको लेना है क्योंकि सीरीज यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। और डी का मान 6 हो गया, तो 5 + 51 में से 6 घटा दीजिएगा 50 हो गया और गुना 6, तो 50 में 6 से गुना कीजिएगा 300 और प्लस 500 305, तो ऑप्शन में अब 305 है। तो यानी सीरीज जो अगला होगा यहाँ पर इस तरह से 305 हो जाएगा। अब ये नहीं है कि 23 के बाद 305 आएगा, ये 52वां पद रहेगा, 51वां पद रहेगा 305, 23 के बाद 29 होगा, 29 में 6 जोड़िएगा 35 41 इस तरह से 47 इस तरह से चलता चला जाएगा। तो 305 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम आप लोगों को यहाँ पर जो भी आंसर बताएं सभी क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ, जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, और बिल्कुल सही आप लोगों को आंसर बताए हैं। अगला है 10,000 का 1/1/2 यानी 3/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज छमाही दे हो। तो यहाँ पर ब्याज छमाही है, तो इसलिए यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा 3/2 हो गया, और इसमें छमाही को वार्षिक में आपको बदलने के लिए यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आप 10,000 हो गया और दर 10% दिया हुआ 3 वर्ष का निकाल दीजिए। तो निकालने के बाद यहाँ पर मिश्रधन जो आ जाएगा 11,576 रुपये। 10,000 यहाँ पर मूलधन था और 11,576 रुपये अगर यहाँ पर पूछा जाता आपसे ब्याज कितना होगा 1576 रुपये 25 पैसा ब्याज होता। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो ये तो आप पढ़े ही भी होंगे 10th क्लास में, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध जो चला है 1914 से 18 तक। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और बिहार पुलिस की भर्ती भी आ रही है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का था, तो सभी 100 क्वेश्चन का आप आंसर की देख लिए। अब सेकेंड शिफ्ट का भी आप लोगों को आंसर की सभी 100 क्वेश्चन का प्रोवाइड करवाएंगे। और इस एग्जाम का कट ऑफ कितना जाएगा दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन का देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल सही कट ऑफ बताएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा। दरोगा एग्जाम में भी हम आप लोगों को जो कट ऑफ बताए थे उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ गया था, बहुत अधिक हाई नहीं गया था। बहुत सारे लोगों की ओर से दरोगा एग्जाम में ये कहा जा रहा था कि 65-66 जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं गया था। जो आप लोगों को बताए थे उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ गया था। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब आप लोगों को सेकेंड शिफ्ट का भी आंसर प्रोवाइड करवाएंगे और आंसर की भी, और बिहार पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती आएगी उसकी भी पूरी तैयारी करवाएंगे।